प्यारे साथियों, जब भी हमारे अंदर कोई सात्विक उच्च शक्ति हमें डोमिनेट करती है तो हम कोई न कोई भलाई का कार्य करते हैं, कोई न कोई सेवा का कार्य करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। इसके दो लेवल्स हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं। एक पर्सनल लेवल पर हम कोई भलाई का कार्य कर सकते हैं और एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर कोई भलाई का कार्य कर सकते हैं। इन लेवल्स को समझने के लिए इसके पीछे नियम्स क्या काम करते हैं, कौन से हमारी भाव शक्तियाँ किस गहराई में या किस डेप्थ में प्रवेश कर चुकी हैं, उनका विस्तार और फैलाव कैसा है, सारी कहानी इस लेवल को ही लेकर है। जैसे जैसे हमारे उच्च सात्विक शक्तियों का दायरा बढ़ता जाएगा, हम पर्सनल लेवल से ऊपर उठकर कहीं कहीं इंस्टीट्यूशंस लेवल पर काम करेंगे। हम फैमिली के लेवल के या रिश्तेदारों के लेवल से ऊपर उठकर कहीं न कहीं ऐसी संस्थाओं में काम करेंगे जिससे सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज़ का ही नहीं बल्कि एनिमल्स का और प्लांट वर्ल्ड का और फिजिकल वर्ल्ड का किसी प्रकार का भी शोषण ना हो और उनके विकास के लिए, उनके अंदर वैल्यूज़ ऐड करने के लिए काम कर सकें, उनमें बेहतरी ला सकें किसी भी पहलू में। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो शरीर को लेकर भलाई का कार्य करती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो मानसिक लेवल पर इंसान को बेटर बनाने के लिए काम करती हैं, कुछ संस्थाएं कहीं न कहीं सोशल इवल्स के ऊपर काम कर रही हैं और कुछ संस्थाएं हृदय परिवर्तन का काम कर रही हैं। हर एक संस्थाओं कि इन भलाई के कार्य के लेवल्स हैं, उनके मूल्यों के आधार पर, उनकी वैल्यूज़ के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी सेवाओं का भलाई के कार्य का लेवल उच्च है या उच्चतम है। इसको सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सामान्य लोग जब अपने पैसों द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा किसी को खाना खिलाते हैं या कोई सफाई का कार्य करते हैं या खूनदान कैंप लगाते हैं या जो भी ऐसे शरीर को लेकर काम करते हैं, उनको लगता है कि यही कहीं न कहीं उच्चतम भलाई का कार्य है या उच्चतम प्रकार की कोई सेवा है। कोई भी भलाई का कार्य किसी भी लेवल पर हो, वो इंसान के लिए बहुत ही उच्च से उच्चतम लेवल की सेवा हो सकती है, उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात हो सकती है, उनके लिए बहुत ही विकास की बात हो सकती है। लेकिन ये नियम काम कैसे करता है, इस तथ्य को हमें समझना होगा, वरना जीवन के जो एक्चुअली अर्थ हैं वो हमें समझ नहीं आ पाएंगे। क्योंकि हम अक्सर सामान्य लोग यही समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई कैंप लगा देना, चाहे वो खूनदान हो, चाहे वो आँखों का हो, चाहे वो लंगर की कोई सेवा हो, सिर्फ यही सेवा है। वो मानसिक लेवल की जो सेवाएं हैं उसको समझ नहीं पाते कि एक एक संस्था या इंस्टीट्यूशन किसी के मानसिक लेवल को बढ़ा रहे हैं, किसी पहलू में या किसी डायमेंशन में किसी मिथ्या विश्वास को दूर कर रहे हैं या उनका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा रहे हैं, वो इस लेवल्स की सेवा या भलाई को सेवा समझते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लेवल से ऊपर उठकर किसी एक बात दूसरी सोशल इवल्स के ऊपर काम कर रही हैं। आज से 1 सेंचुरी पहले जो हमारे सोशल इवल्स प्रचलित थी, उस समय हमें किस लेवल पे और किस पीड़ा में जी रहे थे उसका अनुमान आज लगाया जा सकता है। एक एक सोशल रिफॉर्मर या एक एक संस्था या इंस्टीट्यूशन इस पहलू में काम ना करता या इस डायमेंशन में ना जीता कि एक या दूसरी बुराई को या मिथ्या विश्वासों को जड़ से उखाड़ना है,
तो ये दुनिया इतनी सुंदर ना होती। हमारे अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग हमारी योग्यताएं हैं, हमारे लेवल्स हैं, हमारे एप्टीट्यूड्स हैं। किसी को किसी प्रकार की सेवा, शारीरिक सेवा के ऊपर काम करके अच्छा लगता है, किसी को मानसिक विकास में काम करके अच्छा लगता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी योग्यताएं होती हैं, उनके अंदर उच्च सात्विक शक्तियां होती हैं और किसी तरह वो हाईएस्ट वैल्यूज़ के इम्पैक्ट में आकर इस लेवल पे विकसित हो जाते हैं कि वो दूसरों के अंदर हृदय परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। अब क्या ये हृदय परिवर्तन किसी शारीरिक सेवा या शारीरिक भलाई से ऊपर है या किसी मानसिक विकास के लेवल से ऊपर है? क्या ये हृदय परिवर्तन जो एक प्रकार की मिथ्या से इंसान को ऊपर उठाना चाहते हैं या एक बुराई से ऊपर उठाना चाहते हैं या किसी एक इंसान के अंदर ऑनेस्टी की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं या किसी के अंदर इंटीग्रिटी ला सकते हैं, किसी के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी ला सकते हैं, किसी के अंदर दूसरों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, शुक्रगुजारी और कंपैशन की भावना डेवलप कर सकते हैं? क्या ये उच्चतम लेवल की सेवा है या उस लेवल, उस प्रकार की सेवा का जो स्तर है वो शिखर पर पहुंचता है? इस तथ्य को हमें आज समझना है, क्योंकि शारीरिक लेवल पे की गई सेवा कहीं न कहीं इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। वो शोषण का कार्य के नियम पूरे हो सकते हैं इस सेवा में, क्योंकि एक एक बलवान आदमी, एक एक सुंदर दिखने वाला आदमी भी एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर भी ये जरूरी नहीं है वे कि दूसरों के संपर्क में आए वो शोषण ना करे। वो किसी का हाथ तोड़ सकता है, किसी की बाँह भी तोड़ सकता है अपने शारीरिक बल के कारण। एक एक मानसिक लेवल पर विकसित हुआ इंसान टेररिस्ट भी बन सकता है। बहुत शिक्षा का लेवल ऊपर होने पर वो एक या दूसरी इंस्टीट्यूशंस में काम करके बहुत बड़े लेवल की या उच्च लेवल की या बहुत ही बड़े पैमाने पर बर्बादी भी ला सकता है। लेकिन जब हम हृदय परिवर्तन की बात करते हैं तो जिसके अंदर इंटेग्रिटी पैदा हो गई है, जिसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा हो गई है, जिसके अंदर एक या दूसरे प्रकार का मिथ्या विश्वास चला गया है या जो एक प्रकार के मिथ्या विश्वासों और मिथ्या प्रथाओं को घृणा करता है, वो दूसरों का शोषण नहीं कर सकता या बहुत कम कर सकता है। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा हो चुकी है तो वो चाहकर भी दूसरों से पाए हुए उपकारों को लेकर उनका शोषण बहुत कम कर सकता है या नहीं भी कर सकता। तो ये हृदय परिवर्तन की जो सेवाएं हैं, जो भलाई के कार्य हैं, इस पे अगर हम फोकस कर सकें, इसके लिए काम कर सकें, तो आपकी ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे। अगर आप किसी मिथ्या विश्वासों से किसी इंसान को ऊपर उठा सकें और उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकें या किसी के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रेगुलरिटीज और डिसिप्लिन पैदा कर सकें, सेंस ऑफ ऑर्डर पैदा कर सकें, किसी के अंदर सम्मान का भाव पैदा कर सकें, तो ये सेवा भी कहीं न कहीं विशुद्ध परोपकार का एक उच्चतम रूप है। ये विशुद्ध परोपकार भी, प्योर अल्ट्रुइज्म भी शिखर पर कब पहुंचता है? जैसे जैसे हम सच्चाई और भलाई और सुंदरता की तरफ बढ़ते जाएंगे या उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा और अनुराग बढ़ता जाएगा, उनके प्रति एक इश्क बढ़ता जाएगा और हम जग के उपकार में ही अपना पल पल बिताएंगे, तो ये सिर्फ ना एक इंस्टीट्यूशन लेवल्स की सेवा होगी, बल्कि ये हृदय परिवर्तन का भी इससे कार्य होगा और ये इंसानों के अंदर वो मूल्य पैदा करेंगे
किसी भी सिविलाइजेशन को उस लेवल पर बढ़ा देंगे, किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसी वैल्यूज़ ऐड करेंगे जिसके अंदर इस संसार में एक हार्मनी आ सकती है, एक मेल आ सकता है। इससे हम विगनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, इससे हम शुद्ध शाकाहार की तरफ बढ़ेंगे। इससे पशुओं के ऊपर हो रहा जुल्म है या शोषण हो रहा है, हम उससे बाहर आ जाएंगे। पेड़ पौधों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो शोषण हम कर रहे हैं उनका, उससे ऊपर हो जाएंगे। जो भी फिजिकल वर्ल्ड का हम शोषण कर रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं, हम उस लेवल से ऊपर हो जाएंगे। तो कोई स्पीशीज तब तक सरवाइव कर सकेगी या वो किसी वैल्यूज़ में या किसी ऐसे मूल्यों को अपने अंदर प्रवेश कर सकेगी जब इंसान के अंदर हृदय परिवर्तन होगा, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कट्टरता से ऊपर बढ़कर कहीं न कहीं रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और कहीं न कहीं हमारे अंदर हम्बलनेस आएगी, जब हम मटीरियल वर्ल्ड की तरफ ना बढ़ते हुए कंपैशन की तरफ बढ़ेंगे, करुणा की तरफ बढ़ेंगे, इससे हमारे अंदर तो उच्च परिवर्तन आएगा। कहीं न कहीं चारों जगतों में या जिन अस्तित्वों के साथ हमारा रिलेशन है उनका भी हम विकास कर पाएंगे। ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब हम उच्चतम मूल्यों के साथ जुड़ेंगे, उच्चतम वैल्यूज़ के साथ जुड़ेंगे, या जिन मूल्यों का विकास हो चुका है या जो उच्चतम मूल्य विकसित हो चुके हैं, या सामान्य भाषा में ये कहें कि जिस हृदय में ये उच्चतम मूल्य पैदा हुए हैं, उनके असरों में रहकर हम ये हृदय परिवर्तन का काम कर सकें और लोगों के अंदर ऐसी वैल्यूज़ पैदा कर सकें, ऐसी वैल्यूज़ ऐड कर सकें जिससे वो दूसरे अस्तित्वों के लिए, दूसरे इंसानों, पशुओं और पेड़ पौधों के लिए सिर्फ विकास का कार्य ना कर सकें, बल्कि दिन और रात विकास के कार्य में अपना टाइम और अपना एनर्जी इस लेवल पर स्पेंड करें कि उनको लगे कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ चारों जगतों के परोपकार में ही, चारों जगतों के विकास में ही, चारों जगतों की बेहतरी लाने में ही, चारों जगतों के परम पर, चारों जगतों में लगातार निरंतर और सदा परिवर्तन में, उच्च परिवर्तन में या उसके विकास में या उसके किसी भी पहलू में बेहतरी के लिए अगर हमारा टाइम और अपनी ऊर्जा स्पेंड हो सके तो इससे बढ़कर हमारा कोई सौभाग नहीं। वो अपने आप को धन धन समझेंगे, अपना सौभाग समझेंगे और इसके बदले में कोई चाहत, कोई पुरस्कार, कोई वाह वाह ना इस लोक से ना परलोक से चाहेंगे। वो इसी दुनिया पे सच्चा स्वर्ग चाहेंगे। उनका फोकस सिर्फ इसी दुनिया को लेकर ही होगा। जब हमारा फोकस इसी दुनिया को बेटर बनाने में है, इसी दुनिया में एक नई सिविलाइजेशन लाने में है, इसी दुनिया में मनुष्य का, पशुओं का, पेड़ पौधों का और फिजिकल वर्ल्ड को बेटर बनाने में है, और वो अपना पल पल इनको बेहतर बनाने में स्पेंड करेंगे और उनका जो आधार है वो हाईएस्ट वैल्यूज़ है, तभी तो ये विशुद्ध परोपकार शिखर पर पहुंच सकता है। जब हमारा यही हृदय गाए कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे और जग के उपकार में ही जीवन जह जाए। इस परम लक्ष्य की तरफ जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विशुद्ध परोपकार का लेवल भी शिखर की तरफ उच्च से उच्चतर बनता जाएगा और इस लेवल के बढ़ते रहने से हम उच्चतम लेवल के विशुद्ध परोपकारी इंसान बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।